हेलो गाइस, दिस इज़ रितु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की ये वीडियो सीसीएस यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड है। बीएड के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है और बीएड से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आंसर यहाँ पर मैं आपको करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को फुल और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना इसी तरीके से सीसीएस यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, ये हमारा पहला नोटिस है और ये नोटिस आप लोगों की एग्जाम डेट शीट से रिलेटेड है, यानी कि रिवाइज डेट शीट से रिलेटेड है एमए ज्योग्राफी के। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि एमए ज्योग्राफी के विषय कोड G4021 के एग्ज़ाम जो है वो किसी रीज़न की वजह से पोस्टपोन कर दिए गए थे। न्यू वाला भी और न्यू और ओल्ड सेम वाला भी। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी जो न्यू वाला है उसका पेपर पहले आपका 28 जून को होना था, अब वो 8 जुलाई को होगा। और इसके अलावा जो न्यू और ओल्ड दोनों एक साथ वाला है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का पेपर, वो पहले 4 जुलाई को होना था, अब 8 जुलाई को कराया जाएगा 11 से 2 की शिफ्ट में। ये गाइस हमारा दूसरा नोटिस है और ये नोटिस भी रिवाइज डेट शीट से रिलेटेड है। सीबीसीएस प्रणाली के माध्यम से एमए एमएससी मैथ्स के जो आपके कोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड ये नोटिस है। यहाँ पे बताया गया है कि एमए एमएससी पाठ्यक्रम CG एंड CH 4552 के जो एग्ज़ाम है वो किसी रीज़न की वजह से पोस्टपोन कर दिए गए हैं, उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि फंक्शनल एनालिसिस का जो पेपर आपका 20 जून को होना था, अब वो 25 जून को कराया जाएगा 11 से 2 बजे की शिफ्ट में। देखिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये पेपर आप लोगों का विश्वविद्यालय में माननीय काशीराम शोध पीठ के जो विभाग है वहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है गाइस, ये हमारा तीसरा नोटिस है और ये नोटिस पीएचडी कोर्सेज से रिलेटेड है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि पीएचडी कोर्स वर्क 2022 की मुख्य परीक्षा भूतपूर्व बैक के लिए एग्ज़ाम फॉर्म जारी हो चुके हैं विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म 6 जून से फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, और एग्ज़ाम फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी है 25 जून। यहाँ पर 2000 रुपये पर स्टूडेंट आपकी फ़ीस रहेगी। इसके बाद कॉलेजों में आप अपने जो फॉर्म है उसको वेरीफाई करा सकते हैं 27 जून तक। और देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि लास्ट डेट के बाद किसी भी बच्चे का कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो टाइम रहते आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर अपने फॉर्म को वेरीफाई करा लें। ये गाइस आपका नेक्स्ट नोटिस है और ये नोटिस आप लोगों का एग्ज़ाम डेट शीट से रिलेटेड है। देखिए, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आप लोगों के पीजी डिप्लोमा कोर्सेज चलाए जाते हैं उनकी यहाँ पर डेट शीट बताई गई है। एमए एमएससी योगा कोर्सेज की यहाँ डेट शीट बताई गई है और ग्रेजुएशन लेवल पर यूजी ऑनर्स के जो आपके कोर्सेज चलाए जाते हैं उनकी यहाँ पर डेट शीट बताई गई है। इन सभी में इवेंट सेमेस्टर से रिलेटेड यहाँ पर डेट शीट जारी हुई है। आप लोगों के एग्ज़ाम 24 जून से कराए जा रहे हैं और आप लोगों के जो पेपर हैं वो माननीय काशीराम शोधपीठ विभाग में कराए जाएंगे जो कि यूनिवर्सिटी में के अंदर ही है। और ये डेट शीट केवल और केवल यूनिवर्सिटी कैंपस के द्वारा जो ये कोर्सेज चलाए जाते हैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए है। मेन एक्स बैक सारे ही तरीके के स्टूडेंट के लिए है। 24 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, पेपर 7 से 10 बजे होंगे। बाकी यहाँ पर आप अपने कोर्स के हिसाब से अपने एग्ज़ाम की डेट को देख सकते हैं। ये वाली डेट शीट पीजी कोर्सेज से रिलेटेड है, उनके एग्ज़ाम 3 से 6 बजे की शिफ्ट में होंगे। एग्ज़ाम 24 जून से ही स्टार्ट हो रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट नोटिस है और ये नोटिस गाइज LLB कोर्स से रिलेटेड है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत जो LLB कोर्स हमारा चलाया जाता है 3 साल वाला, उसी का परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पर जारी किया गया है। और देखिए, आप लोगों के एग्ज़ाम माननीय काशीराम शोधपीठ विभाग में कराए जाएंगे जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। ये गाइज आपकी डेट शीट है। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और 22 जुलाई को आपके एग्ज़ाम जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, 2 शिफ्ट में आपके पेपर कराए जाएंगे, 11 से 2 और 3 से 6।
अब ये नोटिस गाइज हमारा लास्ट नोटिस है और ये नोटिस बीएड के स्टूडेंट से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बीएड के मेन एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने वाले हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, जिसके लिए आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल कराए गए थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल किया, सबमिट किया, लेकिन फ़ीस सबमिट नहीं की। साथ साथ में जो फॉर्म का प्रिंट आउट आता है उसको भी कॉलेज में सबमिट नहीं किया। तो गाइज ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पर अपने शुल्क को जमा करने और फॉर्म को सत्यापित करने के लिए, यानी कि फॉर्म को कॉलेज में वेरीफाई कराने के लिए 18 जून से लेके 20 जून तक का समय दिया जा रहा है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को 2000 रुपये लेट चार्ज देना पड़ेगा। 20 तारीख तक अपने कॉलेजों में 10 बजे तक जाकर अपने फॉर्म को वेरीफाई करा सकते हैं। ये आपके पास लास्ट चांस है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन के। आप लोगों ने कुछ सवाल जवाब किए हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, किसी ने मेरे से पूछा है कि क्या अगर हम पिछले 5 साल के पेपर को अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो बीएड के एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही रहते हैं, बस हर साल एग्जामिनर अलग अलग तरीके से उनको पूछता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आपको ये पिछले 5 साल के जो पेपर है वो कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करने होंगे कि जो टीचर एग्जामिनर है वो किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ ले तो आपको उसका आंसर आता हो। ठीक है, आपको ये जो पिछले 5 साल से मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हर एक एस्पेक्ट जो है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से मतलब अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब किसी का नेक्स्ट सवाल था कि उन्होंने बीएड की जो मार्कशीट है वो अपने कॉलेज से नहीं ली है, तो अब वो क्या करें? अब उन्हें अपनी मार्कशीट कॉलेज से मिलेगी या यूनिवर्सिटी जाए या क्या करें? तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने कॉलेज में जाइए, वहाँ पता करिए कि उन्होंने आपकी मार्कशीट वापस यूनिवर्सिटी भेज दी है या उन्हीं के ही पास है। अगर उन्हीं के ही पास है तो आपको कॉलेज से ही मिल जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी भेज दी है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी जाकर वहाँ से लानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो पेपर है वो 40 नंबर का होता है या 80 नंबर का होता है? देखिए, 2019 से पहले जो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर था वो आपका होता था 80 नंबर का, लेकिन 2019 से बीएड सेकेंड ईयर में जो नई तालीम वाला आपका एक और बुक है वो ऐड कर दी थी, जिसकी वजह से 2019 से ये पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का वो 40 नंबर का होने लगा। तो बीएड सेकेंड ईयर में आपके सारे पेपर 40 नंबर के होते हैं और फर्स्ट ईयर में सारे पेपर 80 के होते हैं। फिर किसी ने पूछा है कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का ही जो वाइवा है वो कब होता है? देखिए, दोनों का ही वाइवा और प्रैक्टिकल आफ्टर एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद होता है, एग्ज़ाम से पहले नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट किसी का ये क्वेश्चन है कि बीएड के एग्ज़ाम में हम ब्लू और ब्लैक पेन दोनों का यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप लोग ब्लू और ब्लैक पेन दोनों का यूज़ कर सकते हैं और ब्लू और ब्लैक दोनों का ही यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आप जो हेडिंग्स है उन्हें अलग से दिखा सके, या कोई आप ऐसी चीज़ लिख रहे हैं जिसको आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है तो आप वो हाईलाइट कर सके। इवन आप हाईलाइटर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे गाइज आप लोगों के बीएड से रिलेटेड। इनसे अलग भी आप लोगों के कुछ और क्वेश्चन है वो आपको आगे के वीडियो में मिल जाएंगे। अब आज की इस वीडियो को आप यहीं पर एंड करते हैं। अब आपसे मिलते हैं कल। सो तब तक के लिए टेक केयर।